सतवास तहसील के अंतर्गत आजीविका के लिए गरीब परिवार के लोग तोड़ रहे हैं तेंदुआ पत्ता। ग्राम झिरनिया में गरीबों का हक ठेकेदार लगातार छीन रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 से तेंदुआ पत्ता की ओवर गिट्टी लेना बंद कर दिया था। झिरनिया गांव में मोतीलाल के परिवार ने बताया कि ठेकेदार वह 50 से 100 गड्डी पर 5 गड्डी ओवर ले रहे हैं। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। मोतीलाल बार बार सरकार के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। सरकार मेरी तेंदुआ पत्ता का मुआवजा दिया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। मोतीलाल का कहना है कि मैं गरीब परिवार से आता हूं और मुझे 20 से 25 साल हो गए इस झिरनिया गांव में रहते हुए। दादी आपका रेखा, ये आपने जो तेंदु पत्ता तोड़ा था उसमें क्या कुछ देखा आपने? क्या कटौती हुई या नहीं हुई? क्या पचौतरी कटा हमारा 100 गड्डी 5 गड्डी 100 गड्डी पे 5 गड्डी कटा है। हाँ, हमेशा काटता ही क्या सरकार का तो 2020 से बंद हो गया आदेश तो हमारा नाथ कौन काटने बंद नहीं हुआ। हमारा नाथ काट 100 गड्डी पे 50 पे भी 5 ही काटे। 50 पे 5 काटे, 100 पे भी 5 काटे। 100 पे 5 काटे। हाँ, तो अगर 500 गड्डी हो तो 25 गड्डी काटे। 500 गड्डी पे 25 काटे। हाँ, तो इसकी सूचना कहीं आला अधिकारी को दिया था आप लोगों ने? हमने तो कतई नहीं दिया। नहीं दिया। मतलब अभी हमारे भाई ने बोले जे कहाँ बता दिया आपका? मेरा नाम सतीश। जिस प्रकार से भाई ने बताया है, आपकी 100 गड्डी पे 5 गड्डी कटती है और 50 गड्डी पे भी 5 कटती है। ऐसा क्यों कट दिया है? 5 गड्डी कटे और कोई कतई नहीं कटती। यहाँ काटता है, सब दूर तो बंद हो गई। यहाँ सब तो वो बंद ही नहीं करता। वो बंद ही नहीं करता है। हाँ, वो तो काटता है और गाँव के लोग झूठा कह दे कि हाँ नहीं कटता, वो का तरफ होगा। अबे जब आपने उनको जो बताया होगा कि यहाँ पे मैं तो गई नहीं बेटा वहाँ खड़ा भाई। हाँ, लेडीज खले पे नहीं जाती। हाँ, ये छोड़ी नहीं। किसी सदस्य ने तो बोला होगा। हाँ, हमारे घर कही गाँव का सब उधर हुई गा, उनको साइन झूठी करवैली जी। और कह दिया ये छोरा कर वो एक लोकाई कर लिए गई क्या? अच्छा, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ। बाकी गांव के सारे वो ऐसे बोलते वो हैं। का तरफ है सब गाँव का। किन के तरफ? वो खड़बंसी तरफ जो पत्ता तोड़ला जे का तरफ। अच्छा, रमेश नाथ के। हाँ, और दादा आपका? राजधानी। ये कुछ लोगों से सुनने में आया है आपकी 100 गड्डी पे 5 गड्डी कट रही, क्यों ऐसा? ये सही बात है या गलत है? बिल्कुल सही है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल कटती है। 100 गड्डी पे 5 भी कटती है, 25 गड्डी पे भी 5 काट लेते हैं, 50 गड्डी पे भी 5 काट लेते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि 25 पे भी 5 काट लेते हैं, 50 पे भी 5 काट लेते हैं, तो सवाल ये ऐसा तो सरकार के आदेश तो है नहीं कि ताकि 5 गड्डी काट सके। हमारा झिरनिया में कटती नियम विरोधी काटते हैं। बिल्कुल नियम विरोध काट आपने किसी जिम्मेदारी अधिकारी को बताया है? अभी तक अवगत कराया है? नहीं करा है। नहीं करा है। नहीं आ रहा। किसी को सूचना दी आपने? नहीं दी। किसी को सूचना नहीं दी। नहीं दी। क्या चाहते हो आप? हमको तो हमारी जो गड्डी है वो चाहिए, पूरी गड्डी चाहिए। पूरी लिखान का चाहिए। पूरी गड्डी लिखानी चाहिए। हाँ, 100 गड्डी वो 5 गड्डी काहे कि हम तो गरीब आदमी वन में पत्ता तोड़ के लाते हैं और वो किराया से जमा पहले। सरकार से ये बोलना चाहते हैं हमारी 5 गड्डी क्यों कटती है? क्या कारण है उसका? 2020 से तो 5 गड्डी कटना बंद कर दिया सरकार हमने ने। तो जब से पत्ते तोड़े, जब से हमारी 5 गड्डी कटती जा रही। 2020 से भी पहले, 2020 से अभी तक, हाँ, 2020 से 24 अभी मतलब तक कुल मिलाकर बात ये है 5 गड्डी कटना बंद नहीं हुई अभी। नहीं, ये अभी नेम तक शुरू है। शुरू ही है, चालू है, अभी तक बंद नहीं। हम हो ऐसा आपका? ये जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि 100 गड्डी पे 5 गड्डी कटती है, ये सही है या गलत है? सही है ना, गड्डी कटती है, 5 गड्डी कटती है, 100 गड्डी क्यों कटती है? काट रहे हैं वो तो शुरू से ही काट रहे हैं। कौन काट रहा है? ये रमेश नाथ जो फड़मुंसी वो काट रहा है। जो फरमुंसी रहता है रमेश नाथ, वो काट रहा है। तो ये ऊपर से तो आदेश नहीं है 2020 से, तो ऊपर से आदेश नहीं है लेकिन वो तो काटते हैं। फिर इसकी सूचना किसी आला अधिकारी को दिया आपने? मैंने तो आज तक नहीं दी, अभी तक नहीं। फिर भी नहीं, किसी आपने घर जाके चर्चा किसी से किया होगा? इसकी शिकायत करना है, अपने से 5 गड्डी ओवर ले जाता है। हाँ, शिकायत करने की कोशिश की लेकिन अकेला हूँ, मैं भी अकेला ही हूँ, इसलिए नहीं। अकेले होने के कारण किसी का सहारा नहीं लिया आपने? नहीं लिया। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गड्डी कट रही है बंद होने चाहिए, और अभी जो जो बोला है
इनके बारे में सूचना जो इन्हें दी है वो कायम होना चाहिए। ठीक है। इस गांव में कटती है, दूसरे गांव में भी अभी पिछले उसमें बताया गया है कि दूसरे गांव में गिड्डी 5 गिड्डी नहीं लेते हैं। नहीं, दूसरे गांव में नहीं लेते हैं, पता है हमको। हमारे राइट साइड में गांव है, वहाँ पे नहीं लेते, इसी गांव में लेते हैं। बस इसी गांव का रूल इसी गांव बना में दिया। लेते हैं। और दूसरी बात एक ये भी है, यहाँ की जो पत्ते की राशि है वो भी हर बार लेट डलती है, सब दूर डल जाती है। अभी तक यहाँ पत्ते की राशि भी नहीं डाली गई, पत्ते की राशि भी नहीं नहीं है। डाली गई। बोलते हैं आज डलेगी, कल डलेगी, 2 महीने निकल जाते हैं और सब दूर राशि। और सब आपका मेरा नाम मोतीलाल है, कहाँ कैसी हो? हम यहाँ के निवासी है। आपके साथ में जो तेंदुपत्ता में है पूरा मामला बताएंगे आप? उसमें मामला है तेंदुपत्ता में जी 100 गड्डी पे गड्डी काटने की मना है सरकार की ओर से। जी फिर भी हमारे गाँव में झरनिया के अंदर 5 गड्डी काटी जा रही है। जी और 100 पे तो काटना ठीक है, 50 पे भी 5 काटी जा रही है। इसलिए मैंने विवाद किया फड़ पे जाकर के 15 मई को। जी तो उसके बाद में मेरी गड्डी फेंक दी गई है फड़ से। जी और मेरे को बोला गया है कि ये शराब पीकर फड़ पे आकर गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है। जी क्योंकि मैंने वो पचौतरी काटने की मना की कि ये पचौतरी जब शासन ने बंद कर दी है तो आप काटने वाले कौन हो। जी तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये शराब पी करके आया, झगड़ा करता है। मैंने बोला जब शासन ने बंद करी तो आपको बंद कर देना चाहिए, आपने काटे हुए 5 गड्डी। किसने बोला था आपको? मेरे को बोला था उसने, रमेश नाथ ने। कहाँ के निवासी है वो? और वो भी यहीं गांव का ही है। वो फड़ छप्पड़ मुंशी हाँ। यहाँ का। एक यहाँ के पास भी टप्पर पर एक चेकर आया था जी चाचा मोमेडियन, उसका तो मुझे नाम पता नहीं है। जी तो उसने मेरी गड्डी को चेक करा जब मैंने विवाद किया ना कि 5 गड्डी नहीं कटना चाहिए। जी तो उसने मेरी गड्डी देख करके और बोला कि तेरा माल रिजेक्ट है, इसलिए मेरी गड्डी फेंक दी गई है। अच्छा, आप ही की फेंकी या और भी लोगों की फेंकी? नहीं, और किसी की नहीं फेंकी, और किसी ने विवाद नहीं किया, सिर्फ विवाद मैंने अकेले ने किया। कहीं पे सूचना के तौर पे कुछ आवेदन वगैरह दिया आप लोगों ने? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया। किसी स्थानीय लोगों को सूचना दी आप लोगों ने? हाँ दी, मैंने रेंजर को सूचना दी। उसके पास क्या नाम है उनका? मैंने वो उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, रेंजर साहब का, लेडीज है यहाँ पे विश्वास में जी तो उनको मैंने बोला कि ये पचौतरी कट रही है और मेरी गड्डी फेंक दी गई है। जी तो दो रोज तक बात हुई मैडम से। जी मैडम ने तीसरे रोज बोला कि मेरे पास एरिया बहुत बड़ा है, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप अपनी गड्डी गोला में दूसरे फड़ पे दे दीजिए। तो फिर मैंने तीसरे रोज गोला में गड्डी दी तो वहाँ मेरी पचौतरी नहीं काटी गई है। दूसरी जगह दिए गए घास पे नहीं काटी हाँ, गई? गोला में नहीं काटी गई है, झरनिया में मेरी पचौतरी काटी गई है। कितनी गड्डी? फिर रेंजर साहब आए, 100 गड्डी पे 5 गड्डी काटते हैं। मैंने फिर दूसरे रोज मैंने बोला जी कि आप ये पचौतरी मत काटो, मेरी जो जितनी गड्डी उतनी लिखो। मैंने दूसरे रोज 260 गड्डी दी, जी जो मेरे कार्ड पे 250 चढ़ाई गई है। और सभी के कार्ड पे ऐसा ही होता है जी कि वो पचौतरी काट करके उसके बाद में जो बचती है वही चढ़ाते हैं कार्ड पे। जी ठीक। तो अब उनको मैंने बोला इनके मैडम आप आइए, इस समस्या को देखिए। तो रेंजर मैडम ने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, फड़ बहुत है मेरे, तो अच्छा, इनके आप समय नहीं था रेंजर मैडम हाँ, से तो आपसे आप- मिलने के लिए, आपकी फड़ देखने हाँ, के लिए फड़ समय नहीं देखने था? के लिए। मैंने जब तीसरे रोज फोन लगाया तो रेंजर मैडम ने बोल दिया जी कि मेरा आना नहीं होगा, एरिया बहुत बड़ा है। इनके ठीक है, नहीं आना हो तो कोई बात नहीं, इसका आप विवाद मत कीजिए, आप दूसरे फड़ पे गड्डी दे दीजिए। अच्छा, उन्होंने ये बोला? हाँ, उन्होंने ये बोला। तो इनके चलो ठीक है, नहीं आना होता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैं दूसरे फड़ पे देना चालू कर दिया मैंने ठीक गोला में। वहाँ पे मेरी पचौतरी नहीं काटी गई है। फिर मेरे को मना करने के बाद जी 17 मई को रेंजर यहाँ का मैम है, जी। उनके यहाँ से उनके हस्बैंड आए जी और उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में जी गैर पंचनामा बनाया जी उनके जो हस्बैंड थे उनके द्वारा। हस्बैंड का क्या नाम था उनका? और उनका नाम मुझे भी पता नहीं है, व्यास जी कहते हैं उनको। जी कब आए थे वो? वो आए थे 17 मई को। हाँ, 17 मई को उन्होंने गलत पंचनामा बनाया और गांव वालों की साइन करवा के ले गए, जी 10, 15, 20 लोग की। और कुछ लोगों ने, गांव वालों ने जाकर के रमेश नाथ के यहाँ वही 15 मई को ही साइन कर दिया कि वो अकेला आदमी क्या करेगा।
कि वो गड्डी तो 75 कट रही है, उससे अकेले से क्या होगा, हम तेरे साथ है गांव वाले जी। तो इस वजह से मेरी 181 भी लगी हुई है 15 मई से। अच्छा, 181 पे भी मैं 25 बार फोन लगा चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला? उस पे भी कोई यही बोलते हैं कि निराकरण कर दिया गया। तो मैंने बोला कि मैम ऐसा नहीं होता है, गलत निराकरण मैं कैसे मान लूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, आप किसी अधिकारी को भेजिएगा जी। फिर मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई 181 पे, फिर कलेक्टर के पास मेरे नंबर गए जी। कलेक्टर साहब ने मेरे से 2 रोज तक बात की। जी। तो मैंने कहा सर आप तो जिलाधीश हो, सही आप तो मेरे साथ न्याय करिए। सही है रेंजर ने नहीं करा तो मैं मत करा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी। पर आप जिलाधीश हो, आप तो मेरे साथ न्याय करो। तो कलेक्टर साहब ने भी बोल दिया कि अब वो जो पंचनामा बन गया है वो सही है। मैंने कहा सर वो तो गलत है, तो फिर उनके साथ आप भी गलत हो। देवास कलेक्टर साहब की बात हाँ, देवास कलेक्टर साहब की बात है, उनके नंबर भी है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा वो नंबर भी। नहीं उन्होंने भी यही बोला मुझे कि नहीं वो जो पंचनामा बन गया जो ठीक है, जो गांव वालों ने साइन कर दी वो ठीक है। तो मैंने कहा सर मैं फिर झूठा हूँ, आप किसी अधिकारी किसी को भेज करके यहाँ जांच तो करवाइए कि हकीकत क्या है। मतलब कुल मिला के बात यहीं पे आ रही है आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की पर हाँ। आपकी आवाज़ को दाबा गया है है और कोई भी अधिकारी यहाँ पर आपकी आवाज़ को देखा नहीं है कि हाँ, ना नहीं कोई देखा है। आके देखें आपकी भर की स्थिति। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, मुझे एक भरोसा है कि सच का एक दिन तो जीत होगी सच की, कब तक झूठ आप भरोसे पे टिके हुए सत्य के भरोसे पे रास्ते टिका पे। हूँ। ठीक, थैंक यू। फिर मैंने मीडिया का सहारा लिया, 181 पे भी बहुत फोन लगाता हूँ तो वो शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।